कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन आंवला नौमी आती है। आंवला नौमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आंवला नौमी के दिन एक विशेष उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया है, जिससे कि यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, वो धन संपदा की कमी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी और नारायण आपसे प्रसन्न होंगे। ये विधान आप ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान और जानकारी और उपायों का वीडियो बनाते हैं। आंवला नौमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पड़ती है और आंवला नौमी के दिन कुछ भगत व्रत रखते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं। आंवला के वृक्ष का पूजन अर्चन करते हैं। आंवला के नीचे श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करते हैं और स्कंद पुराण के अनुसार आंवला नौमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवला का वृक्ष होता है, उसमें श्री हरि विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ में निवास करते हैं और इस तिथि को हम अक्षय नौमी के नाम से भी जानते हैं और कुष्मांड नौमी के नाम से भी जानते हैं। आंवला नौमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे हमें अक्षय नौमी भी कहते हैं। और अक्षय नौमी के नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इस दिन किया गया कोई भी दान, पुण्य, दीप दान, जो भी कर्म आप करते हैं वो अजर अमर हो जाता है, क्योंकि इस तिथि के सामने अक्षय तिथि लग जाती है और जिस तिथि के सामने अक्षय शब्द लग जाता है वो तिथि शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आज के दिन किया गया कोई भी कार्य आपका व्यर्थ नहीं जाता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नौमी से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पूजा हमें कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का हमें दान करना है, आज के दिन हमें चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है और अक्षय नौमी के दिन आंवला के नीचे कौन से ऐसे ज़रूरी और विशेष कार्य करने से जिससे कि हमारे जीवन में सदैव धन संपदा बनी रहे और सदैव हमारे जीवन में अक्षय पुण्य फलों की हमें प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी हमेशा सदैव हम पर प्रसन्न रहे। और साथ ही साथ वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो तिथि है वो कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा के सारे नियम, सारी जानकारी, क्योंकि यह तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि है और इस तिथि में हमें कुछ विशेष कार्य ज़रूर करने चाहिए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पर चलने से पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंवला नौमी से भी हमें समझ आ जाता है कि इस तिथि में आंवले के वृक्ष का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। परंतु पूजन अर्चन हमें कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वो जान लीजिए। आंवला नौमी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर शनिवार को रात्रि 10:04 से और समाप्त होगी 10 नवंबर रविवार के दिन रात्रि 9:01 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम जो आंवला नौमी का व्रत पर्व करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, वो 10 नवंबर रविवार के दिन मनाएंगे। पूजन का जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा सुबह 6:04 से लेकर दोपहर को 12:05 तक, क्योंकि दोपहर से पहले ही हमें आंवला वृक्ष का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। आज के दिन कर लेते हैं। आज के दिन तो आंवला नौमी का विशेष महत्व है। आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है? आंवला दीपदान करने का अर्थ ये होता है कि आपने स्वर्ण के पात्र में दीपदान किया है और नौमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आंवला स्वर्ण के बराबर माना गया है। आंवले के वृक्ष में जब आप पूजा करने जाएंगे, एक पात्र में जल और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आज के दिन आंवले के वृक्ष को सींचा जाता है। इसके बाद जल डाल दीजिएगा। भोग स्वरूप आप जो भी अर्पित करना चाहे, आंवले का भोग आज के दिन रखा जाता है, या कुछ भी आप जो मीठा कुछ बनाकर ले गई हो वो आप भोग में रखें। आंवले का भोग आज के दिन सर्वाधिक भगवान को प्रिय माना गया है, तो आंवले से बनी हुई चीज़ भोग लगा सकते हैं। आंवला
भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल रख कर इसके बाद धूप दीप दिखाई जाती है। विधि क्या होनी चाहिए पूजा की, वो मैं आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद में परिक्रमा कर ली जाती है। कच्चे सूत या कलावे से आपको करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती। 5, 7, 11, 21 या 108 की संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। परिक्रमा आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। घर का गमला है तो आप उसके आसपास परिक्रमा कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि कोई वृक्ष मिल जाता है तब देखिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो बड़े वृक्ष होते हैं उन्हें कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। साथ ही साथ आंवला नवमी से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, तो इसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चन की जाती है। साथ ही साथ यदि आप आंवले का भोग भी लगाते हैं प्रसाद स्वरूप, यदि आप आंवला ग्रहण करते हैं, आप आंवला कैंडी ला सकते हैं, आंवला का मुरब्बा भी ला सकते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हो। और यदि उसी आंवले को आप ग्रहण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा और पुण्य फलों की प्राप्ति आपको अवश्य प्राप्त होती है। आज के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंद टपकती है, तो इसीलिए आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने का और विधान भी स्कंद पुराण में बतलाया गया है। इससे आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है। और आज के दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी ने आंवला वृक्ष के नीचे जो श्री हरि विष्णु और महादेव जी को भोजन भी करवाया था, तभी इसे वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ लोग ब्राह्मण भोजन भी करवाते हैं आज के दिन, और कुछ लोग घर से खाना बनाकर, जैसे बाहर जाते हैं वो लोग अपने घर से खाना बनाकर ले जाते हैं, या फिर वहीं पर आप खाना बना सकते हो। शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और खुद ग्रहण किया जाता है। और आंवला नवमी से श्री द्वापर युग का भी प्रारंभ हुआ है। और साथ ही साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, तभी से कुष्मांड नवमी इस तिथि को नाम मिला है। आज के दिन कुष्मांड यानी कि कद्दू का भी दान किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान करना है। और भोजन तो आपको देखिए आज के दिन कुछ भी बनाकर ले जाइए, हलवा पूरी प्रसाद कुछ भी बनाकर ले जाइए। प्रसाद ग्रहण भगवान को करवाइए और उसके बाद आप खुद ग्रहण कीजिए, यानी कि पहले आप भगवान को जो आप भोजन लेकर गए हो उसका प्रसाद लगाएं और उसके बाद आप खुद खाएं। इससे आपके जीवन में शुभता आती है और लक्ष्मी की वृद्धि भी होती है। और अब एक सबसे ज़्यादा शायद लोगों को लग रहा है कि आंवला आज के दिन नहीं खाना चाहिए या फिर ना खाए, तो देखिए आंवले का भोग भी लगाया जाता है, उसे भोग स्वरूप ग्रहण भी किया जाता है। इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उससे हमारे जीवन में जो भी रोग वगैरह है वो सब दूर हो जाए, अमृत की वह हमें प्राप्ति करवाए, इसीलिए आंवला खाया जाता है। परंतु इस बार आंवला नवमी रविवार के दिन पड़ने के कारण आप सभी असमंजस में पड़ रहे होंगे कि आंवला खाना सही है या नहीं है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए, जैसे कि कुछ तिथियाँ शास्त्र अनुसार बतलाई गई है, क्योंकि कुछ घरों में जिस दिन जिस फल का पूजन किया जाता है वो सेवन नहीं किया जाता। तो आपने अगर यदि पढ़ा हो तो पद्म पुराण में और देवी भागवत पुराण में हमें ये वर्णन मिलता है कि आंवले का जो सेवन होता है वो रविवार और शुक्रवार के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले को लक्ष्मी का स्वरूप बतलाया गया है। और तिथि की अगर बात करें तो सप्तमी, षष्टमी, संक्रांति और अमावस्या की तिथि पे, क्योंकि संक्रांति को भी राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, तो इसीलिए इन 4 तिथियों में आंवले का सेवन नहीं किया जाता। सप्तमी, षष्टमी और संक्रांति और अमावस्या और दिनों की बात करें तो रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन, तो ऐसे में आप बोलोगे कि आंवले का सेवन हमें करना कब चाहिए, तो आप आंवले का सेवन जैसे नवमी के दिन आप पूजन कर लो, उसे 10वीं तिथि में प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। बाद में तो आप जो लोग सेम डे पे नहीं खाना चाहते, क्योंकि रविवार के दिन सेवन नहीं किया जाता किसी किसी के यहाँ और किसी के यहाँ करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूँ। अब एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है,
जो गलतियाँ अक्सर कर देते हैं। जब भी आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं, बच्ची को अक्सर आदत होती है पत्तियाँ तोड़ने की, या आंवले लगे हो तो आंवले तोड़ने लग जाते हैं वृक्ष से। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आज के दिन यदि आप पूजन अर्चन कर रहे हो तो कभी भी उस वृक्ष की पत्तियाँ या फल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आज के दिन कुछ दान किए जाते हैं कि जो महादान में से एक माने जाते हैं। आप आज के दिन वस्त्र दान कर सकते हैं, कोई सुहागन स्त्री को आप सुहाग दान कर सकते हैं, या फिर सीधे का सामान दान कर सकते हैं। और आज के दिन आपको 108, 11 या 21 आंवले का सींचन हो जाता है, तो आंवले बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं। आप 108 ला रहे हैं तो थोड़े थोड़े आंवला सभी को दान कर दे। 11 ला रहे तो आप 5 या 6 आंवले दान कर दे किसी। इस तरह से आज के दिन आपको आंवले का विशेष रूप से दान करना चाहिए। आंवले को स्वर्ण के समान बतलाया गया है, सोने के दान के समान बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, तो सोने के दान के समान आंवला माना गया है, और आज के दिन किया गया दान सदैव अक्षय अमर रहता है। आपको आंवले का आज के दिन दान करना है, और आंवले का दीपदान होता है वो ज़रूर करिएगा। आंवले के दीपक आज के दिन तुलसी जी में आप लगा सकते हैं, अपने घर के मंदिर पर लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। और आज के दिन ही जैसे मैंने बताया श्री हरि विष्णु निवास करते हैं आंवला वृक्ष में, तो आंवले के वृक्ष दीपदान सदैव करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि दीपदान का अर्थ क्या होता है, दीपों का दान, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है उसमें जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा अंधेरी रातें होती है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए और उस रात को प्रकाशमय करने के लिए रात्रि में ही दीपदान हमेशा किए जाते हैं। और कार्तिक में दीपदान का इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अन्य महीनों में कभी आप नहीं सुनोगे ज़्यादातर कि रात्रि में दीपदान करो, परंतु कार्तिक के महीने में बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं। 365 बत्ती का दीपदान होता है, तुलसी दीपदान होता है लक्ष्मी वृद्धि के लिए। इसके बाद में आंवले के दीपदान होते हैं। से बहुत सारे प्रकार के दीपदान अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। और शाम के समय में आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। आंवला नवमी के दिन शाम के समय आंवला वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। आप बाज़ार से बुक लेकर भी आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे तो YouTube के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ना नहीं आता, थोड़ी असमंजस है या पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ स्टार्टिंग की 4 लाइन और एंडिंग की 4 लाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप YouTube चैनल में भी चलाकर सुना सकते हैं। यानी कि आप आंवला वृक्ष के नीचे घी का एक लंबी बत्ती का दीप प्रज्वलित कर ले, और फिर आप YouTube चैनल में कनक धारा स्तोत्र का पाठ सर्च करके निकाल ले और उसको प्ले कर दे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही बताया है कि यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हो, कनक धारा स्तोत्र की किताब नहीं है, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते हो, या वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो ऐसे में भी आप YouTube चैनल में भी सर्च कर आप प्ले कर भी कनक धारा का पाठ कर सकते हो। आप चाहे तो गूगल से निकाल कर पढ़ सकते हो, या फिर YouTube चैनल में जैसे आप वीडियोस देखते हैं वैसे ही कनक धारा का पाठ निकालोगे तो वो मिल जाएगा और आप देख सकते हो। और अगर आप कनक धारा का पाठ देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो आंवला नवमी के दिन, तो इसके लिए एक वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, ताकि आप 10 नवंबर को आंवला नवमी के दिन शाम को जब दीप प्रज्वलित करें तो आप कनक धारा का पाठ भी कर सके। और इस वीडियो में केवल जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे ही आप तक हम सारी चीज़ें, सारी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, तो इस तरह से आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से आपको पूजन अर्चन करनी है। ये विधान आप ज़रूर से ज़रूर 10 नवंबर यानी कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ज़रूर करें, और अपने घर में धन संपदा की जो भी कमी है
उन सब से मुक्त हो। इससे माता लक्ष्मी व नारायण आपसे प्रसन्न होंगे और आपका घर अन्न धन भंडार से ज़रूर भरेंगे। पर कनक आशा करती धारा हूँ, का उम्मीद पाठ करती हूँ होना वीडियो चाहिए, पसंद इस आया बात का होगा। आपको विशेष वीडियो रूप से ज़रा भी ध्यान रखना उपयोगी है। लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।